जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की निगाह जिस पर भी पड़ती है उसका भाग्य चमक उठता है। उनका आशीर्वाद छप्पर फाड़कर बरसता है और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन कर देता है। वही सच्चे दाता है, वही सच्चे रक्षक है और वही सच्चे मार्गदर्शक है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे लिए एक विशेष वरदान है। इसमें गुरुजी का संदेश छुपा है और ये संदेश आपके जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना ही गुरुजी की इज्जत और हमारी सच्ची भक्ति है। आइए इसे पूरे प्रेम और श्रद्धा से अंत तक सुने और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग निशा कुमारी आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का हर आशीर्वाद अनमोल है और उनका हर शब्द जीवन का दीपक है। गुरुजी की कृपा से ही जीवन में सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्ची संपन्नता आती है। गुरुजी की महिमा शब्दों से परे है। उनके चरणों की महत्ता का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं अपनी जर्नी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में लेते हैं, अपनी छत्र छाया में बिठाते हैं, तो संगत जी, गुरुजी महाराज उसी पल से हमें ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, मेरी शादी को आज 15 साल हो चुके हैं। इन सालों में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी रिश्तेदारों की किसी बात को लेकर बात बात पर तकरार हो जाती थी। संगत जी, झगड़े छोटे होते थे पर असर बड़ा होता था। घर का माहौल हमेशा भारी रहता था। बच्चे डर जाते थे। मैं और मेरे अंकल एक दूसरे से कम बोलने लगे थे। मैं कई बार सोचती थी, क्या यही जीवन है? क्या यही परिवार है जिसकी मैंने कल्पना की थी? मन में खीज, गुस्सा और कभी कभी निराशा भी आने लगी थी। इसी बीच एक दिन हमारे पड़ोस में सत्संग का इनविटेशन आया। पड़ोस के एक परिवार ने अपने घर पर सत्संग रखा था और हमें भी बुलाया। संगत जी, मेरा मन तो बहुत था कि मैं जाऊं, लेकिन उसी दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे बच्चों ने कहा, मम्मी चलो ना, बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रहा है। पर संगत जी, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। मेरे बच्चे और मेरी सास सत्संग में गए। वहां से लौटकर उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज का जल प्रसाद दिया। संगत जी, मैंने जैसे ही श्रद्धा से वो जल प्रसाद पिया, मेरे भीतर जैसे एक नई ऊर्जा दौड़ गई। कुछ ही देर में बुखार एकदम से उतर गया। जो शरीर सुबह तक इतना टूटा हुआ लग रहा था, वो अचानक हल्का लगने लगा। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं आपको देख नहीं पाई, आपके दरबार में नहीं जा पाई, पर आपने मेरे घर में आकर मुझे ठीक कर दिया। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था जिसने मेरे मन को छू लिया। संगत जी, उसी सत्संग में मेरी सास को गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला। उन्होंने कुछ दिन अपने पास रखा और फिर एक दिन वो स्वरूप मुझे दे दिया। मैंने बड़ी श्रद्धा से उसे अपने पूजा स्थान में रखा। अब हर सुबह मैं गुरुजी के स्वरूप को प्रणाम करती,
चंदन का तिलक लगाती। मन में एक अजीब सी शांति आने लगी। संगत जी, फिर मैंने YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया। शुरू में बस यूं ही सुनती थी, पर धीरे धीरे उन सत्संगों के हर शब्द जैसे मेरे जीवन की कहानी बन गए। किसी सत्संग में झगड़े का समाधान सुनने को मिलता, किसी में धैर्य रखने की सीख। गुरुजी के शब्द मेरे मन को सहलाने लगे। संगत जी, धीरे धीरे मेरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, वहां अब हम बातों को समझने लगे। मेरे अंकल का गुस्सा भी कम होने लगा। हमने मिलकर घर में ये निश्चय किया कि चाहे जो हो, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो झगड़े भी बंद हो गए। एक दिन मैंने बहुत श्रद्धा से गुरुजी के स्वरूप में चंदन का तिलक लगाया, और उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए कि गुरुजी मेरे घर आए हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पुत्र, फिकर ना करी, हुन तेरे घर विच हमेशा शांति रहेगी। संगत जी, जब सुबह उठी तो मन बहुत हल्का था। उस दिन से मैंने महसूस किया कि हमारे घर में पहले से ज्यादा शांति है। अब मेरे बच्चे भी खुद ब खुद गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठने लगे। हम सब मिलकर 10 से 15 दिन में एक बार बड़े मंदिर भी जाने लगे, गुरुजी का शुक्राना करते। गुरुजी जल प्रसाद मैंने अपनी पूरी फैमिली को देना शुरू किया। मेरे परिवार में जो खटास थी, वो मिठास में बदलने लगी। संगत जी, मैंने अपने अनुभव से यही सीखा कि जब हम सच्चे मन से गुरुजी को याद करते हैं, तो वो हमारी सुनते हैं। वो देर कर सकते हैं, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। आज मैं पूरे परिवार के साथ गुरुजी के चरणों में समर्पित हूं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, चिंता मत कर, आज तेरा सारा भार उतार दूंगा, सत्संग सुन, अनदेखा ना करी, तो समझ लेना कि ये वाणी कोई सामान्य आश्वासन नहीं है, बल्कि एक दिव्य हुक्म है जो सीधे आपकी आत्मा को छूने आया है। इंसान का सबसे बड़ा बोझ उसकी चिंता है। बीते कल की गलती की चिंता, आने वाले कल की फिक्र और वर्तमान की उलझनों का बोझ। यही बोझ धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कमजोर कर देता है, उसका विश्वास डगमगा देता है और जीवन की चमक को ढक लेता है। लेकिन गुरुजी की कृपा का रंग ही ऐसा है कि उनकी एक वाणी से ये बोझ तिनके की तरह हल्का हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हल नहीं होता, उल्टा और जटिलता बढ़ जाती है। लेकिन जब इंसान सत्संग से जुड़ जाता है, तो उसका बोझ गुरुजी स्वयं उठा लेते हैं। उनकी वाणी में वो शक्ति है जो अंधेरे को मिटा देती है और जीवन में एक नई सुबह लेकर आती है। जब वो कहते हैं कि आज तेरा सारा भार उतार दूंगा, तो ये भरोसा रखना चाहिए कि अब चाहे आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक क्लेश हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो या मन की बेचैनी, सबका समाधान आज गुरुजी की कृपा से मिलेगा। सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं होता, सत्संग अनुभव करने के लिए होता है। हर शब्द में छिपी दिव्य ऊर्जा आपके मन से तनाव को खींचकर बाहर निकाल देती है। जब इंसान श्रद्धा से बैठकर गुरुजी की वाणी को ग्रहण करता है, तो उसके जीवन के सारे बंधन टूटने लगते हैं। यही कारण है कि गुरुजी बार बार कहते हैं, अनदेखा मत करना, क्योंकि यदि आप इसे हल्के में लेंगे, तो वो आशीर्वाद खो देंगे जो आज आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। गुरुजी का वचन अडिग है। जब वो कहते हैं कि चिंता मत कर, तो सच मानो पुत्र, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी कृपा से जो असंभव लगता है, वही संभव हो जाता है। इंसान की प्रार्थनाएं जब गुरुजी के चरणों तक पहुंचती हैं, तो वो केवल सुनते ही नहीं, बल्कि तुरंत उनका हल भी देते हैं। आज का ये सत्संग आपके लिए वही दिव्य क्षण है जिसमें आपका बोझ मिट जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, आत्मा में शांति उतर जाएगी और चेहरे पर वो चमक आ जाएगी जिसे देख लोग भी कहेंगे कि ये बदलाव केवल गुरुजी की कृपा से ही आया है। इसलिए पुत्र, चिंता छोड़, भरोसा कर और श्रद्धा से इस सत्संग को सुन, क्योंकि आज गुरुजी सचमुच तेरा सारा भार उतारने वाले हैं। संगत जी, मैं इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं और गुरुजी से अरदास करती हूं
कि गुरुजी महाराज आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। हमारे घर में सुख शांति रहे। आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों को मिले। आपके आशीर्वाद से हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और मेरे बच्चे जीवन में बहुत बहुत तरक्की करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रवि कश्यप अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने वाला व्यक्ति समाज में आदर और विश्वास का पात्र बनता है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सच्चे हृदय से किया गया दान गुरु को प्रिय होता है। कई बार दान किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनता है। गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने वाला दरअसल सिर्फ पैसा नहीं देता, वो अपने भीतर की करुणा, संवेदना और ईश्वर में आस्था को प्रकट करता है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी स्वयं साक्षात दिव्य ज्योति है, जिनका स्पर्श जीवन को पवित्र कर देता है। उनका होना ही चमत्कार है, उनका नाम ही औषधि है और उनकी कृपा ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूं और सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो मुझे आप माफ करिएगा। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है। हम सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा ही एक समय मेरे जीवन में आया जब मेरे बेटे की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। शुरू में हमें लगा कि ये सामान्य बुखार होगा, लेकिन हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। हम डॉक्टरों के पास गए, टेस्ट करवाए, दवाइयां ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिपोर्ट्स बार बार नॉर्मल आती, फिर भी बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि एक माता पिता के लिए इससे बड़ा डर कोई नहीं होता कि उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने कमजोर हो और वे कुछ कर न पाए। मैं खुद को बहुत असहाय महसूस करने लगा। हर रात जागता और सोचता, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी पत्नी की हालत भी खराब थी। वो हर समय बेटे के पास बैठी रहती, रात रात भर जागकर उसका सिर सहलाती, लेकिन जब सुधार नहीं दिखता तो उसके भी आंसू बहने लगते। घर का माहौल बोझिल हो गया था। बच्चों की हंसी गायब हो गई थी। इसी डर और निराशा के बीच मुझे अचानक गुरुजी का वचन याद आया, पुत्र, जब तू हार जाए तब मैं तेरा साथ बन जाता हूं।
ये शब्द जैसे मेरे भीतर गूंजने लगे। मैंने उसी पल निश्चय किया कि अब मैं अपने बेटे को लेकर हर मंडे बड़े मंदिर जाऊंगा। मैंने घर में गुरुजी का दिया जलाया और दिल से प्रार्थना की, गुरुजी, अब ये बच्चा आपका है, आप इसे ठीक कर दो। मेरी पत्नी ने भी प्रण लिया कि रोज सुबह सबसे पहले वो गुरुजी का जाप करेगी। वो दीपक के सामने बैठती, आंखें बंद करती और जाप करती और गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी, मेरे बच्चे पर हाथ रख दो, उसे ठीक कर दो। हर दिन यही क्रम चलता। संगत जी, बाहर से कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से मुझे लगने लगा कि कोई ऊर्जा हमारे घर में काम कर रही है, जैसे घर में एक अदृश्य शांति उतर आई हो। फिर आया सोमवार। हम बेटे को लेकर बड़े मंदिर गए। वहां की हवा ही अलग थी, जैसे मंदिर में कदम रखते ही मन हल्का हो गया हो। हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर में बैठकर खाया। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि डर धीरे धीरे कम हो रहा है। गुरुजी के दरबार से लौटकर मैं बेटे के पास बैठ गया और उसे देखा। भले ही वो अब भी कमजोर था, पर मुझे उसके चेहरे पर हल्की सी चमक नजर आई। हर सोमवार ये क्रम चलता रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरा विश्वास गहराता गया। अब मैं डर से नहीं, श्रद्धा से मंदिर जाता था। घर में भी जब मेरी पत्नी जाप करती तो मैं महसूस करता कि गुरुजी हमारे पास ही है। संगत जी, ये विश्वास ही था जो हमें टूटने से बचा रहा था। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं सो रहा था, लेकिन जैसे ही गहरी नींद में गया, मैंने खुद को एक बहुत ही दिव्य जगह पर पाया। चारों ओर उजाला था, जैसे किसी ने पूरे वातावरण को रोशनी से भर दिया हो। उसी उजाले में मुझे गुरुजी दिखाई दिए। वे मेरे पास आए। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तू चिंता छोड़, बच्चा खेलेगा। संगत जी, उस पल मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने से बोझ निकाल दिया हो। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर का माहौल अलग था। हवा तक हल्की लग रही थी। मेरा बेटा, जो हफ्तों से बिस्तर पर पड़ा था, खुद उठकर बैठ गया। उसने अपनी मम्मी से पानी मांगा और मुस्कुराया। उस मुस्कान को देखकर हम दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन से उसकी भूख वापस आ गई, बुखार उतर गया और कुछ ही दिनों में वो पहले जैसा हो गया। जब हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बच्चे की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा, ये तो चमत्कार है। हमने इतनी जल्दी रिकवरी बहुत कम देखी है। हम दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि हम जानते थे कि ये चमत्कार नहीं, ये गुरुजी की कृपा है। आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, स्कूल जाता है, खेलता है, हंसता है और हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो मेरे मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सिर्फ मेरा बेटा नहीं लौटाया, उन्होंने मुझे मेरी सांसें, मेरी हंसी, मेरा जीवन लौटा दिया। संगत जी, जब हम पूरी श्रद्धा से गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब वो सब ठीक कर देते हैं। वो देर कर सकते हैं, पर अंधेर नहीं करते। उनके दर से कोई खाली नहीं जाता। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, आज का सत्संग सुन ले पुत्र, इतनी बरकत मिलेगी कि तू गिन नहीं पाएगा, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये क्षण साधारण नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाला है। बरकत केवल धन दौलत तक सीमित नहीं होती। असली बरकत है मन में शांति, घर में सुख समृद्धि, संबंधों में मिठास, सेहत में मजबूती और आत्मा में संतोष। जब गुरुजी वचन देते हैं कि बरकत मिलेगी, तो ये केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्घोषणा है जो निश्चित रूप से पूरी होगी। गुरुजी की कृपा का स्वरूप इतना व्यापक है कि इंसान उसे अपनी गिनती में बांध ही नहीं सकता। इंसान सोचता है कि उसे सिर्फ नौकरी चाहिए, सिर्फ व्यापार में लाभ चाहिए या सिर्फ स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन गुरुजी जब बरकत देते हैं तो वो सब कुछ देते हैं और उससे भी अधिक। वो भी देते हैं जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर पाता।
जब बरकत उतरती है तो जीवन के हर क्षेत्र में रौनक आने लगती है। जहां कमी थी वहां पूर्णता आ जाती है। जहां दरवाजे बंद थे वहां नए अवसर खुल जाते हैं, और जहां अंधेरा था वहां उजाला फैल जाता है। इस सत्संग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है। हर पंक्ति, हर वाणी एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपके जीवन के हर कोने में समा जाता है। जब गुरुजी कहते हैं कि इतनी बरकत मिलेगी कि तू गिन नहीं पाएगा, तो इसका अर्थ है कि आज की वाणी आपके जीवन में अनगिनत खुशियां बरसाने आई है। ये वही बरकत है जो पीढ़ियों तक असर करती है। न सिर्फ आप, बल्कि आपके घर परिवार, आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी इस बरकत से लाभान्वित होंगी। गुरुजी बार बार इस पर जोर देते हैं कि सत्संग को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि सत्संग ही वो माध्यम है जिसके द्वारा उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचता है। यदि इसे बीच में छोड़ दिया तो ऐसा होगा जैसे कोई खजाना सामने रखकर कोई खाली हाथ लौट जाए। सत्संग को पूरी श्रद्धा से सुनना ही वो कुंजी है जो बरकत के दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देती है। पुत्र, आज की ये वाणी तुझे याद दिलाने आई है कि तेरे जीवन की बरकत का समय आ चुका है। अब तक जिन चीजों की कमी रही, जिन खुशियों का तूने इंतजार किया, वो सब आज गुरुजी की कृपा से मिलने वाला है। तू गिनने की कोशिश करेगा, पर बरकत इतनी होगी कि गिनती से परे चली जाएगी। ये चमत्कार केवल श्रद्धा और विश्वास से होगा। इसलिए गुरुजी के चरणों में समर्पण कर, दिल खोलकर इस सत्संग को सुन और महसूस कर कि किस तरह आज से तेरा जीवन बदल रहा है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से सभी संगत की ओर से अरदास लगाता हूं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को हमेशा की तरह संकट से बाहर लाइए। अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी महाराज हम सभी संगत की हर अरदास को आप सुने और हम सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी महाराज आप सभी संगत के जीवन में आए कष्ट को जल्द से जल्द दूर करें। उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान प्राप्त हो, ताकि उन्हें भी उनके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने वाला व्यक्ति समाज में आदर और विश्वास का पात्र बनता है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सच्चे हृदय से किया गया दान गुरु को प्रिय होता है। कई बार दान किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनता है। गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। दान वो दीपक है जो दूसरों का अंधेरा दूर करता है, लेकिन सबसे पहले दानी के भीतर की अज्ञानता को जलाकर ज्ञान का प्रकाश भरता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।